नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित की वर्कशीट 21 के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। वर्कशीट 21 त्रिकोणमिति का परिचय, स्मरणीय बिंदु। नंबर 1, समकोण त्रिभुज में एक समकोण और दो न्यून कोण होते हैं। नंबर 2, पाइथागोरस प्रमेय एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं के बीच में संबंध को दर्शाती है। अर्थात जो समकोण त्रिभुज होता है, जो कर्ण होता है, उसका जो स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। नंबर 3, त्रिकोणमितीय अनुपात जो न्यून कोणों के बीच में जो संबंध होते हैं उनको त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। और 3 इसके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का जो व्युत्क्रम होता है वो कोसेक होता है, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कोस का व्युत्क्रम उल्टा होता है सेक, वो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और टेन का व्युत्क्रम होता है कोट, वो आधार बटे लंब हो जाएगा। अब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसी समकोण त्रिभुज में टेन थीटा न्यून कोणों के अनुपात होगा। तो टेन थीटा हमने अभी देखा, ये टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 2, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है। साइन ए बराबर 4/5 हो तो आधार का मान होगा। साइन थीटा या साइन ए बराबर 4/5, तो आधार का मान हमें ज्ञात करना है। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 4 है और कर्ण का मान 5 है। तो हमें आधार का मान चाहिए। तो आधार बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से √, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है इसमें 5 और लंब है इसमें 4, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये हो जाएंगे 25 माइनस 16 बराबर वर्गमूल 9 का मान 3। तो आधार का मान हमें प्राप्त हो गया 3, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ब। क्वेश्चन नंबर 3 है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है और कोस ए का मान 3/5 दिया हुआ है, तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। कोस बराबर होता है, यह है आधार, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार का मान 3 और कर्ण का मान है 5। तो हमें लंब का मान चाहिए, तो लंब बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कोस के अंदर ये तो है आधार और ये है कर्ण। आधार का मान 3 और कर्ण का मान 5, तो ये हो जाएगा कर्ण का मान 5 और आधार का मान 3, ये हो जाएंगे 25 माइनस 9 वर्गमूल 16 का आ जाएगा 4। तो लंब का मान आ गया 4 और कर्ण का मान है 5, तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5, तो 4/5, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ब, 4/5। क्वेश्चन नंबर 4, यदि त्रिभुज एबीसी में कोस ए बराबर 12/13 हो तो कोट ए का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ए का मान, ए यहां लिख देंगे, बी और सी, ये 90 डिग्री का कोण। कोस ए बराबर 12/13। कोस अनुपात होता है आधार और कर्ण का, यानी हमें आधार का मान 12 दिया हुआ है और कर्ण का मान 13 दिया हुआ है। हमें लंब का मान ज्ञात करना है, तो लंब पाइथागोरस प्रमेय से लंब BC बराबर हो जाएगा
कर्ण का स्क्वायर में आधार का स्क्वायर माइनस कर देंगे। ये हो गया 169, 13 का वर्ग और 12 का हो जाएंगे 144। 159 में से 144 माइनस करते हैं, ये हो गया 25 और इसका वर्गमूल हो गया 5। तो लंब का मान हमारे पास आ गया 5। तीनों भुजाओं का मान प्राप्त हो गया। अब हमें कोट ए का मान क्या आता था। कोट बराबर होता है, कोट ए बराबर होता है टेन का व्युत्क्रम होता है। टेन बराबर लंब बटे आधार होता है, तो आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार का मान 12 और लंब का मान 5, तो 12 बटे 5 राइट ऑप्शन आ गया। अब है क्वेश्चन नंबर 5। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, क्यू 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री क्यू है, ये पी आ गया और ये आर। टेन पी बराबर 1, टेन पी बराबर 1/1 और टेन बराबर हमें पता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, यानी लंब का मान भी 1 और आधार का मान भी 1। पी क्यू ये आर है। तो कोट पी का मान ज्ञात कीजिए। टेन पी का उल्टा हो जाएगा कोट पी। टेन पी का मान 1/1 है, तो कोट पी का मान भी क्या आ जाएगा 1/1। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1/1 यानी 1। क्वेश्चन नंबर 6। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है, टेन पी का मान 1 हो तो साइन पी का मान ज्ञात कीजिए। पी क्यू और आर, टेन पी का मान 1, टेन पी बराबर 1/1 और टेन पी बराबर होता है लंब बटे आधार 1/1 और ज्ञात करण होता है साइन पी। साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण का मान हमें चाहिए, तो कर्ण पी आर बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर 1 है और आधार का स्क्वायर भी 1, दोनों 1 है। हल कर लेंगे थोड़ा इनको। 1 + 1, 1 का वर्ग 1, 1 1 2 हो गया, तो वर्गमूल 2। तो पी आर का मान वर्गमूल 2 आ गया। तो साइन पी का मान, साइन पी बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान √2, 1/√2। पी है तो पी के सामने वाला लंब हो जाएगा 90 डिग्री सामने वाला कर्ण और ये आधार बच जाए। तो साइन पी का मान हो गया 1/√2। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू 90 डिग्री है तो टेन पी बराबर 1 हो तो साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बना देते हैं। पी क्यू और आर, टेन पी बराबर 1/1 कर लेते हैं और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान भी 1 और आधार का मान भी 1। ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। साइन आर का मान ज्ञात करना, तो साइन ज्ञात करने के लिए हमें जरूरत होती है कर्ण की, क्योंकि लंब बटे कर्ण बराबर होता है साइन। तो पहले कर्ण का मान ज्ञात कर ले, तो कर्ण पी आर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 हो गए 2, ये आ गया। तो साइन आर, साइन आर ये तो हो गया लंब
और ये हो गया कर्ण। तो साइन आर बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 1 और कर्ण का मान वर्गमूल 2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, 3 tan a इक्वल टू 4 हो तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। 3 tan a इक्वल टू 4, तो tan a इक्वल टू 4 बटे 3। तो हमें मान ज्ञात करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 1 माइनस टेन ए का मान 4 बटे 3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए 4 बटे 3 का स्क्वायर, 1 माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा 16 बटे 9, 1 प्लस 16 बटे 9, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9। इसमें एलसीएम आ गया 9, 9 बचे 9 माइनस 16 बटे इसका भी 9, तो 9 प्लस ये हो गए 16। 9 में से 16 माइनस किया, माइनस के 7 बटे 16 और ये 16 और में हो गए 25 बटे 16 में से 1 मिनट, ये थोड़ा गलत लिख दिया, माइनस के हो गए 7 बटे 9 बटे 9 और 16 हो गए 25 बटे 9, माइनस के 7 बटे 9, इनको उल्टा लिख देंगे। 25 बटे 9 है तो गुणा में इनको उल्टा कर देंगे, 9 बटे 25, 9 से 9 कैंसिल हो गया, माइनस के 7 बटे 25 आंसर। किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4 बटे 3 संभव है या नहीं, कारण बताइए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी ये 90 डिग्री का कोण और ये हमारा थीटा। साइन थीटा बराबर 4 बटे 3 और साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब का मान है 4 और कर्ण का मान है 3। हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, जबकि यहाँ तो बड़ी भुजा हमें 4 दी हुई है, जो कि गलत है और ये पाइथागोरस प्रमेय का भी पालन नहीं करती है। तो लिख देंगे समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। यहाँ बस बड़ी भुजा देखो, कर्ण से बड़ी भुजा हमें लंब आ रही है, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है। इसीलिए साइन थीटा बराबर 4 बटा 3 संभव नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 10, किसी त्रिभुज ABC में AB बराबर 24 सेमी, BC बराबर 7 सेमी, B 90 डिग्री हो तो साइन A और साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो समकोण त्रिभुज ABC में A, B और ये C और ये 90 डिग्री, BC बराबर 7 सेमी और AB बराबर 24 सेमी, AB बराबर 24 सेमी। तो हमें साइन A और साइन C का मान ज्ञात करना है। तो हमें कर्ण की और आवश्यकता होगी क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो कर्ण AC बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अर्थात कर्ण बराबर जो दोनों भुजाएं होती हैं ना, इसके वर्गों के योग के बराबर होता है। 7 का 49 हो जाएगा, 24 का 576 हो जाएगा वर्ग, और इनको ऐड कर दिया 625, और 625 का वर्गमूल हो गया 25 सेमी। ये हमारा 25 सेमी प्राप्त हो गया। अब देखते हैं साइन ए का मान। साइन ए और साइन सी। साइन ए ये है ना, तो इसके सामने वाला लंब, तो इसमें लंब हो गया 7 और कर्ण 25 दिया हुआ है। और साइन सी ये लंब हो जाएगा अब की बार, सी वाला सामने वाला, तो ये लंब है 24 और कर्ण है 25। आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा बराबर 1/2 हो तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे सॉल्व करते हैं। साइन थीटा बराबर 1/2, तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इक्वल टू 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा यानी 1/2 का स्क्वायर बटे साइन थीटा का मान 1/2। 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया 1/4, 1 और 1 और ये 1/2, 2 से 2 कट गया। 1 माइनस ये बच गया 1/2 बटा 1/2। 1 में से 1/2 माइनस किया तो 1/2 बटे 1/2। थोड़ा हल कर लेते हैं। 1/2 ये भाग में है तो गुणाम करें तो संख्या बदल जाएगी। 2 से 2 कट गया, 1/1 यानी 1 आंसर। यदि कोसेक ए बराबर 17/8 हो तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। कोसेक ए बराबर 17/8 और कोसेक ए बराबर हमें पता है होता है कर्ण बटे लंब। समकोण त्रिभुज ABC में ए यहां कर लेते हैं, B और ये C। 90 डिग्री के सामने का कर्ण है 17 और ए के सामने का लंब है 8। हमें आधार का मान चाहिए, तो आधार AC बराबर हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के वर्ग में लंब का वर्ग माइनस कर देंगे, यानी 17 का वर्ग में 8 का वर्ग माइनस कर देंगे। 17 का वर्ग 289 और ये हो गया 64, माइनस किया 225, वर्गमूल निकाला 15, तो ये 15 आ गया हमारे पास। हमें मान चाहिए tan A का।
तो tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। ए के सामने भी लंब हो गया, यह आधार हो गया, तो यह tan A का मान आ गया 8/15 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में AB बराबर 1 सेमी, BC बराबर √3 सेमी तथा B 90 डिग्री हो तो साइन ए कोस C है। कोस C प्लस कोस A प्लस साइन C का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें लंब और आधार देखें तो कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। तो कर्ण बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर का जोड़ होता है। तो एक आ गया और इसका वर्ग हो गया √3 का, एक का वर्ग 1 और इसका हो गया 3, वर्गमूल हट गया इसका, यह हो गया 4 और 4 का वर्गमूल हो गया 2। तो इसी का मान आ गया 2 इकाई। अब अलग अलग मान ज्ञात करना पड़ेगा हमें। देखो पहले तो साइन ए का और फिर बाद में कोस ए का, फिर साइन सी का और फिर कोस सी का। ये मान ज्ञात कर लिया, 4 मान ज्ञात करके यहाँ रख देंगे। तो साइन ए ये लंब हो गया, एक के सामने और लंब, और कर्ण हो गया हमारा 2। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण √3/2। कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका ये हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार से सी का मान लेते हैं, साइन सी ये रहा। तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया कर्ण, तो 1/2 और आधार बटे कर्ण हो जाएगा √3/2। अब यहाँ मान रख देते हैं अपन, साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। साइन ए का मान दिया हुआ हमारे पास √3/2 और कोस सी का मान 1/2। कोस सी का मान भी √3/2, कोस ए का मान 1/2 और साइन सी का मान भी 1/2। गुणा किया वर्गमूल 9/4, 1/4। 9 का मान आ गया 3 वर्गमूल और ये हो गए 1/4। एलसीएम लिया इनका 4, तो 3 + 1 4/4 बराबर आ गया 1। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें।